हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे और मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, साथ के साथ में ग्रामर के रूलों को भी बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखें। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड, रवि एंड अमित। देखो, देयर हमेशा सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है। हम इसको डमी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऐसे नकली सब्जेक्ट बोल सकते हैं। वर्ब जो देयर के बाद में वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार यूज की जाती है। देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड, दो अच्छे दोस्त थे। रवि एंड अमित, रवि और अमित। दे लिव्ड इन द सेम विलेज, वो समान गांव में रहते थे या फिर एक ही गांव में रहते थे। एंड वेंट टू द सेम स्कूल, और समान स्कूल में जाते थे। एल आई बी की सेकंड फॉर्म में लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सेम को हम समान और एक ही दोनों में किसी भी सेंस में पढ़ सकते हैं। वन डे, एक दिन। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया या फिर उन्होंने निर्णय किया। डी ई सी आई डी ई, डिसाइड की सेकंड फॉर्म में। क्या निर्णय लिया? टू गो, जाने का। टू द फॉरेस्ट, जंगल में। टू प्ले, खेलने के लिए। दे रैन, वे भागते। लाफ्ड, हंसते। एंड पिक्ड, पकड़ते या फिर तोड़ते। कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूलों को। देखिए यहाँ पर कॉमा यूज किया गया है। हम कॉमा लगाकर कितने भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे रन, आर यू एन की सेकंड फॉर्म है आर ए एन, रन। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। हम 10 वर्ब को भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वट, लास्ट वर्ब से पहले हमको एंड लगाकर सेंटेंस को एंड करना होगा। सडनली, अचानक। दे हर्ड, उन्होंने सुनी। ये हियर की सेकंड फॉर्म है एच ई ए आर की। ए लाउड ग्रोवल यानी एक तेज गरज। ए बियर, एक भालू। वॉच कमिंग, आ रहा था। टूवर्ड्स देम, उनकी ओर। अमित, जो अमित था। क्यूकली, तेजी से। क्लाइम्ड अप, चढ़ गया। ए ट्री, एक पेड़ पर। ये देखो, क्लाइम अप, सी एल आई एम बी। क्लाइंब अप का मतलब होता है चढ़ जाना। ये एक प्रेजर वर्ब है, आप साथ में हमेशा लगेगा। वट, लेकिन। रवि डिड नॉट नो, रवि नहीं जानता था। हाउ टू क्लाइंब, कैसे चढ़े या फिर कैसे चढ़ा जाए। रवि को इस बात को नहीं जानता था। कि ले, ये एल आई ई की सेकंड फॉर्म है। एल आई ई, ये ले की सेकंड फॉर्म है। कि ले डाउन, वह लेट गया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। एंड, और। हेल्ड, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है एच ओ एल डी की। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड यहाँ पर कंजक्शन हो गया, तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर रहा है। हेल्ड इज ब्रीथ, और अपनी सांसें रोके रखा। हेल्ड का मतलब होता है रोक के रखना, और एक हेल्ड का मतलब पकड़ना भी होता है। हेल्ड बहुत सारे मीनिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट अर्थ देता है। प्रिटेंडिंग, दिखावा कर रहा था। टू बी डेड, मरे होने का। क्या दिखावा कर रहा था वो? कि मैं मर गया हूं। द बियर केम, ये सी ओ एम की सेकंड फॉर्म है। द बियर केम, भालू आया। नियर रवि, यानी रवि के पास। स्निप्ड हिम, और उसको सूंघा। एंड, और। स्लोली वॉक अवे, धीरे से दूर चला गया। वॉक अवे का मतलब होता है दूर चले जाना। आफ्टर द बियर लेफ्ट, यानी भालू के जाने के बाद। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ने के बाद भी बोल सकते हैं हम, और जाने के बाद भी बोल सकते हैं। अब छोड़ने के लिए हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उसको छोड़ने तो आया नहीं था, वो सूंघ के चला गया था, तो हम जाने के बाद ही बोलेंगे ना उसको। अमित, अमित। केम डाउन, नीचे आया। फ्रॉम द ट्री, कहां से? पेड़ से। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर, व्हाट डिड द बियर, यानी भालू ने क्या फुसफुसाया था। इन योर ईयर, तुम्हारे कान में। विस्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुसाना। रवि स्माइल्ड, यानी रवि मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा। द बियर टोल्ड मी, यानी भालू ने कहा। मी, यानी मुझे। नेवर टू ट्रस्ट, कभी विश्वास नहीं करना। ए फ्रेंड, एक दोस्त का। हु लीव्स
अब देखो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार में अपने साथ की वर्ब को यूज करता है। ए फ्रेंड एक दोस्त, ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर लीप में एस लगाकर इसको सिंगुलर किया गया है। समझे? ये अपने आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब को लेता है। हु लीव्स जो तुम्हें छोड़ दे, इन यू यानी तुम्हें, इन डेंजर यानी खतरे में। बोथ फ्रेंड्स दोनों दोस्त, लर्न सीखे या फिर सीखा, ए बिग लेसन एक बड़ा पाठ, दैट डे यानी उस दिन। देखो दैट का यूज करते हैं हम पास्ट के लिए, जब पास्ट की बात बताते हैं, या फिर दूर के सेंटेंस में। और दिस का यूज कम करते हैं हम जब प्रेजेंट की बात बोले, या फिर नजदीक के लिए। ठीक है, दिस डे, ऐसे दिस डे यानी आज के दिन। मॉरल क्या है? ट्रू फ्रेंड्स सच्चे दोस्त, नेवर लीव कभी नहीं छोड़ते, ईच अदर एक दूसरे को, इन ट्रेवल यानी परेशानी में। देखो ईच अदर किसके लिए यूज किया जाता है? दो के लिए। और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना। And thank you so much for watching this video. Please share this video with your friend and subscribe my channel for upcoming videos, and put your comment in comment section. और आप बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।